वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे आइटम वाइज एक्सपेंस के बारे में। आइटम वाइज एक्सपेंस का यूज स्पेसिफिक आइटम का एक्सपेंस क्रिएट करने के लिए होता है। यदि हम माल की सप्लाई करते हैं तो लेबर, फ्रेट, डिस्काउंट आदि जैसे एक्सपेंस हो सकते हैं, तो इसे इनवॉइस में एक्सपेंस माना जाता है। तो एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन इनवॉइस में आइटम की अमाउंट पर की जाती है। Let us see setup for item wise expense. Go to setup, company setup, master setup में item wise expense required का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ yes ऑप्शन enable करें। चलिए sales expense की डिटेल्स देखते हैं। Next go to setup, sales setup expense details। ये sales expenses की लिस्ट है। हम अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी एक्सपेंस को यहाँ से ऐड या डिलीट कर सकते हैं। यहाँ हम 3 एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हैं: कमीशन, डिस्काउंट और लेबर चार्ज। इन 3 एक्सपेंसेस में कैलकुलेशन में हम आइटम वाइज सेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 100 प्रोडक्ट्स है, तो आप इन पर डिफॉल्ट टाइप और वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। चेंजेस को सेव करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। सेटअप के अनुसार हमें मास्टर मेनू में आइटम वाइज एक्सपेंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ हम 3 डिफरेंट वेज में एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट, इसका यूज किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर एक्सपेंस सेट करने के लिए किया जाता है। ग्रुप, इसका यूज प्रोडक्ट्स के स्पेसिफिक ग्रुप पर एक्सपेंस सेट करने के लिए किया जाता है। कैटेगरी, इसका यूज प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिक कैटेगरी पर एक्सपेंस सेट करने के लिए किया जाता है। चलिए पहले प्रोडक्ट वाइज एक्सपेंस देखते हैं। यहाँ पर टाइप वाउचर में अमाउंट पर एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन करने के डिफरेंट वेज हैं। लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। क्यूमुलेटिव ऑप्शन से ये आइटम अमाउंट के साथ कैलकुलेट किए गए प्रीवियस एक्सपेंस के बाद के एक्सपेंस की कैलकुलेशन करता है। यानी कि हम डिस्काउंट एक्सपेंस की कैलकुलेशन के बाद फ्रेट एक्सपेंस की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। परसेंटेज ऑप्शन से अमाउंट की कैलकुलेशन सेटअप में या इनवॉइस बनाते समय जो इंसर्टेड परसेंटेज होगा उसके अनुसार की जाएगी। फिक्स्ड ऑप्शन से हम इनवॉइस बनाते समय अमाउंट मैन्युअली इंसर्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑप्शन से प्रोडक्ट्स क्वांटिटी के आधार पर एक्सपेंस अमाउंट की कैलकुलेशन होगी। ये प्रोडक्ट्स की लिस्ट हैं। यहाँ पर हम इन 3 प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग एक्सपेंस ऐड करेंगे। हम एलसीडी प्रोडक्ट के लिए कमीशन एक्सपेंस लगा रहे हैं और टाइप में हम परसेंटेज सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर रेट एंटर करें और नेक्स्ट प्रोडक्ट हम एसी ले रहे हैं जिसमें हम लेबर एक्सपेंस लगा रहे हैं और टाइप में फिक्स ले रहे हैं। और डीवीडी प्लेयर प्रोडक्ट में डिस्काउंट एक्सपेंस लगा रहे हैं, टाइप में हम परसेंटेज सिलेक्ट कर रहे हैं। चलिए अब एक सेल्स इनवॉइस क्रिएट करते हैं। यहाँ एलसीडी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें। सेटअप के अनुसार हम देख सकते हैं कि एलसीडी प्रोडक्ट में कमीशन ऐड हो गया है और एसी प्रोडक्ट में लेबर चार्ज ऐड हो गया है। नेक्स्ट, डीवीडी प्लेयर प्रोडक्ट में डिस्काउंट ऐड हो गया है। इन सब एक्सपेंसेस को आप यहाँ से मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं। चलिए आप ग्रुप वाइज का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक्सपेंस ऑप्शंस प्रायोरिटी वाइज वर्क करता है। अगर हमने प्रोडक्ट में कोई रेट सेट नहीं किया है तो मिरेकल ऑटोमेटिकली ग्रुप वाइज पर अमाउंट कैलकुलेट करेगा। यहाँ पर एक्सपेंस 4 में ग्रुप सिलेक्ट करें। यहाँ पर हम 2 ग्रुप्स ले रहे हैं। एक एयर कंडीशनर ग्रुप जिसमें हम लेबर चार्जेस लगा रहे हैं, मतलब जितनी भी एयर कंडीशनर की प्रोडक्ट होगी उसमें लेबर एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। और दूसरी कलर टीवी ग्रुप जिसमें हम कमीशन सेट कर रहे हैं। चलिए इसका इफेक्ट हम सेल्स इनवॉइस में देखते हैं। यहाँ पर जिस प्रोडक्ट को हमने सिलेक्ट किया है वो एयर कंडीशनर ग्रुप की है। सेटअप के अनुसार हम देख सकते हैं कि लेबर चार्जेस ऐड हो गए हैं।
इसी तरह से कलर टीवी ग्रुप की प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि कमीशन ऐड हो गया है। इसी तरह से हम कैटेगरी वाइज एक्सपेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। इतने आसान तरीके से आप अदर एक्सपेंस सेट कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल को समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।